अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का जो सक्सेस सीरीज़ जनरल नॉलेज का है एक और लेक्चर लेके आ रहे हैं। आज के लेक्चर में पाकिस्तान की जो लैंड है उसके मतलब हम डिटेल से एक एनालिसिस देखेंगे और उसमें के अंदर एमसीक्यूज़ में रेफरेंस एंड ट्रिक्स भी बताई जाएंगी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान के बॉर्डरिंग कंट्रीज़, उनकी लोकेशन, इसके अलावा नेशनल एंथम और फ्लैग एंड नेशनल एम्बलम्स, इसी तरह जो पाकिस्तान की डिफरेंट पाकिस्तान की कंट्री के साथ, लैंड के साथ मुख्तलिफ चीज़ें इंपॉर्टेंट जुड़ी हुई हैं, आज उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तकरीबन 60 एमसीक्यूज़ आज के 10 मिनट्स के अंदर डिस्कस हो जाएंगे, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, आखिर तक लेक्चर को सुनिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, कमेंट्स लाजमी कीजिए करें और लाइक का बटन भी लाजमी प्रेस किया करें। चलते हैं लेक्चर की तरफ। द लैंड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन दी डैश पार्ट ऑफ साउथ एशिया। तो ये पाकिस्तान जो है ये साउथ एशिया के वेस्टर्न में वाक़ा है। पाकिस्तान एक्सटेंड फ्राम 23 to 35 नॉर्थ टू लिए पाकिस्तान। अगर हम मैप के ऊपर देखें तो जो लैटीट्यूड है उसके 23 से 35 दर्जे नॉर्थ में लैटीट्यूड पे वाक़ है, और इसके अलावा जो 37 दर्जे से 5 नॉर्थ है यहाँ पे ये वाक़ है। ये आप इसको रट्टा ही लगा सकते हैं। अगर इसको समझना है तो मैं आपको समझा सकती हूँ, लेकिन इस लेक्चर में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप जोग्राफ़ी सीरीज़ में जाएं तो इस एमसीक्यू को मैंने अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, जिसमें है कि प्राइम मेरिडियन लाइन वाला जो लेक्चर है वो आप सुन लें। इसी तरह है पाकिस्तान एक्सटेंड फ्राम 60 दर्जे से जो 50 दर्जे लॉन्गिट्यूड पे वाक़या है, और 77 दर्जे 50 जो है ये ईस्ट में वाक़या है। ठीक है, यानी लैटीट्यूड में ये नॉर्थ में है और लॉन्गिट्यूड में ईस्ट में है। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ पाकिस्तान इज़ डैश आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। तो 5 घंटे जो है ये ग्रीनविच टाइम से पाकिस्तान जो है आगे है। ठीक हो गया। फिर है द स्टैंडर्ड टाइम। पाकिस्तान इज़ सराउंडेड बाय लैंड ऑन 3 साइड, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ। ठीक है, यानी पाकिस्तान जो है ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ ऐसे सराउंडेड है, और साउथ में आपको पता है समंदर है, इसलिए वहाँ पे वो सराउंडेड नहीं है। इंडिया इज़ लोकेटेड ऑन द डैश साइड ऑफ पाकिस्तान। तो इंडिया ईस्ट साइड पे है। बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ 1610 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान और इंडिया का समंदर है, या इसको ये कह सकते हैं कि 1000 माइल है। देर आर अ रेल लिंक एट वागा नियर लाहौर। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो रेल लिंक करती है, एक तो सिंध के मकाम पे और दूसरी वागा लाहौर में है। एंड अतारी, और इंडिया में वो कहाँ पे लिंक करती है? अतारी इंडिया, अतारी नियर इंडिया इन अमृतसर में वो लिंक करती है, लाहौर यानी और अमृतसर। अनदर रेल लिंक एट खोखर पार सिंध। पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर ये मुनाबाव के अंदर ये जो लिंक करती है, पाकिस्तान में खोखर पार सिंध और इंडिया में मुनाबाव। चाइना लाइज टू द, कहाँ पे वाक़ है चाइना? नॉर्थ में वाक़ है। आप देखिए पाकिस्तान के ऊपर जो एरिया है वो नॉर्थ कहलाता है, समंदर का एरिया जो है वो साउथ कहलाता है। तो नॉर्थ में हमारा चाइना वाक़ है। द कराकोरम हाईवे लिंक्स पाकिस्तान एंड, इसको करती है पाकिस्तान और चाइना को। द कराकोरम हाईवे लिंक्स द टू कंट्रीज़ वाया द डैश पास। ठीक है, द कराकोरम हाईवे लिंक्स द टू कंट्रीज़ किस खुंजराब पास के ज़रिए लिंक करती है। द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना इज़ 585 किलोमीटर है। टोटल जो बॉर्डर है 585 किलोमीटर। अफ़गानिस्तान इज़ लोकेटेड ऑन द डैश बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट। अगर आप जिस तरह नॉर्थ में है चाइना, तो आप नॉर्थ से थोड़ा वेस्ट में चले जाएं तो वहाँ पे हमारा क्या है? अफ़गानिस्तान है। यानी यहाँ पे अगर नॉर्थ है पाकिस्तान के, तो यहाँ पे क्या चीज़ है? यहाँ पे थोड़े से आप नॉर्थ वेस्ट में चले जाएंगे तो क्या चीज़ है? हमारी अफ़गानिस्तान है। फिर इसी तरह पेशावर इज़ लिंक्ड विद काबुल वाया खैबर पास। पेशावर और काबुल किस चीज़ से लिंक है आपस में? खैबर पास के ज़रिए हैं। अनदर लिंक बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान फ्राम कोयटा टू कंधार वाया द खोजिक पास। आपको पता है खोजिक पास जो है ये कंधार में बलूचिस्तान में है, कोयटा भी बलूचिस्तान में है। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का एक और लिंक है कंधार के ज़रिए। ठीक है, खोजिक पास जो है ये लिंक करता है विद अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान हैज़ डैश किलोमीटर बाउंड्री। कितनी किलोमीटर बाउंड्री है? ये 2252 किलोमीटर, यानी 2252 किलोमीटर टोटल जो बाउंड्री है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की।
बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज़ नाउन एज डेवरन लाइन। यहाँ पे 3 MCQ डेवरन लाइन के मुतल्लिक हैं, ध्यान से पढ़िएगा। डेवरन जो एग्रीमेंट है वाज कंक्लूडेड इन 1893 में ये कंक्लूड हुआ था, ठीक है। द एग्रीमेंट वाज कंक्लूडेड बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगान अमीर उस टाइम जो था अब्दुर्रहमान ख़ान अमीर थे उस टाइम ये एग्रीमेंट हुआ था 1893 में। द नेम ऑफ डेवरेंट डिराइव्ड फ्रॉम हेनरी मॉर्टिमर डेवरेंट था द फॉर्मर, और ये 2 लोगों के दरमियान में हुआ था। हेनरी मॉर्टिमर डेवरेंट द फॉरेन सेक्रेटरी, और उस टाइम जो ब्रिटिश के थे फॉरेन सेक्रेटरी वो कौन से थे, ब्रिटिश के फॉरेन सेक्रेटरी थे इंडिया के अंदर, ठीक है। ये 3-4 MCQs आपने एक दूसरे के साथ लिंक करके पढ़ने हैं। ईरान लाइज टू द साउथ वेस्ट, यानी अगर आप यहाँ पे नॉर्थ है, ये साउथ है, ये हमारा वेस्ट है, और यहाँ पे ईस्ट है, पाकिस्तान का इस साइड पे ईस्ट है, सही है। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे थोड़ा आप यहाँ पे आएँ तो साउथ वेस्ट के अंदर ईरान है, ठीक है, साउथ वेस्ट में ईरान है। द रेलवे लिंक बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान रन्स फ्रॉम कोयटा वाया दलबंदीन एंड नौकंडी, ठीक है। नौकंडी और दलबदीन के दरमियान ईरान और पाकिस्तान का जो रेल लिंक है। कोहे तफ्तान इज़ अ बॉर्डर रेलवे स्टेशन इन पाकिस्तान एंड ईरान, तो ये कहाँ पे है, ज़ाहिदान ईरान, यानी पाकिस्तान और ईरान के अंदर एक और रेलवे लिंक है, वो पाकिस्तान और ज़ाहिदान जो सिटी है ईरान की उसके अंदर है। वक्खन अ नैरो स्ट्रिप ऑफ अफगानिस्तान सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम, ठीक है, कहाँ ये करता है, वक्खन अ नैरो स्ट्रिप ऑफ अफगानिस्तान सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम, तो इसका आंसर है ताजिकिस्तान, फ्रॉम ताजिकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला एरिया है जिसको वक्खन कॉरिडोर भी कहते हैं, यहाँ पे ये सेपरेट करता है वक्खन कॉरिडोर के ज़रिए पाकिस्तान और जो सेंट्रल एशियन कंट्री हैं, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। गवादर पोर्ट इज़ सिट्यूटेड, गवादर पोर्ट आपको पता है कि ये बलूचिस्तान में वाक़या है, ये बलूचिस्तान में वाक़या है। जो दुनिया की 50 सबसे ऊंची चोटियां हैं उनमें से 40 जो हैं पाकिस्तान में हैं, ठीक है। 40 ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन आर लोकेटेड इन पाकिस्तान, तो 50 में से जो 40 हैं वो टोटल 40 पाकिस्तान के अंदर हाईएस्ट हैं। पाकिस्तान नेशनल फ्लोरल सिंबल जैस्मीन वाज अडॉप्टेड इन 1961 में इसको अडॉप्ट किया गया था, जैस्मीन जो हमारा फ्लोरल एम्बलम है। नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान इज़ कौन से हैं जी, अल्लामा इकबाल हैं। पाकिस्तान नेशनल स्लोगन इज़ पाकिस्तान जिंदाबाद। ड्यूरिंग द पाकिस्तान मूवमेंट नेशनल स्लोगन अडॉप्टेड बाय द मुस्लिम वार क्या था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वाला भी था, और पाकिस्तान और नीचे बन के रहेगा पाकिस्तान, यानी ये जो ए और सी हैं ये दोनों हमारे स्लोगन थे। पाकिस्तान नेशनल गेम क्या है ये आपको पता है जी, एक तो हॉकी है और दूसरा डी, यानी बोथ ए एंड बी जो हैं टू सम एक्सटेंट। हॉकी तो हमारी नेशनल गेम है, और नेशनल स्पोर्ट क्या अगर आएगा ना वर्ड, तो आपने स्पोर्ट को क्या करना है, नेशनल जो स्पोर्ट है वो आप हॉकी लगाएंगे। ये नेशनल गेम है, ये आपने चीज़ डिफरेंट डिफ़ाइन अलग से करनी है। तो हमारी जो है ए एंड बी दोनों जो हैं ये नेशनल गेम है। द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान आपको पता है उर्दू है। द प्रोमिनेंट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान अदर दैन उर्दू आर पंजाबी, बलोची और हिंदको, और इसके अलावा और कौन सी हैं जी, कश्मीरी, सराइकी, गोजरी भी हैं। ऑल ऑफ़ दीज़ का ये हमारा लगेगा कि ये भी हमारी एक लोकल लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं। द प्रोविंस ऑफ सिंध हैज़ अडॉप्टेड डैश एज ऑफिशियल लैंग्वेज, उसने सिंधी को ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया हुआ है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी जो है इंग्लिश है। अभी करंट जो है अगर आपका आता है तो उसके अंदर आप ऑफिशियल लैंग्वेज बोथ इंग्लिश एंड उर्दू आप आंसर करेंगे, आप उसको सिर्फ इंग्लिश नहीं करेंगे क्योंकि अभी ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू एंड इंग्लिश दोनों डिक्लेयर हो गई हैं। तो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लाम, और ये हमारे जो हैं टोटल 96.7% हैं। इन ऑर्डर ऑफ मेरिट मिस्टर हफीज़ जलंधरी जो हैं पोइट्री एंड दैम स्टूड फर्स्ट हुज
स्टूड सेकंड। तो हकीम अहमद शुजा जो हैं उनकी सेकंड नंबर पे इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है। मिस्टर हफीज़ की जो पोइट्री है वो फर्स्ट पे है और सेकंड पे किसकी है, हकीम अहमद शुजा। द सर्च फॉर सूटेबल वर्ड्स फॉर नेशनल एंथम विद द म्यूज़िक सेट बाय A.G. चावला, ये कब हुआ था जी? 1954 के अंदर ये जो नेशनल एंथम था उनकी जो धुन थी A.G. चावला साहब की, उसको अडॉप्ट किया गया था 1954 में, ठीक है। अभी ये एक वाहिद हमारा तराना है जिसकी धुन पहले बन चुकी थी और उसके जो लिरिक्स थे वो बाद में लिखे गए थे। हाउ मैनी स्टेंजा आर देयर इन द नेशनल एंथम? तो नेशनल हमारे एंथम के अंदर स्टेंजा कितने हैं? 3 हैं। ईच स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ, हर स्टेंजा के अंदर यानी हर जो हमारा उसका किता है उसके अंदर कितनी लाइनें हैं? 5 लाइनें हैं। इसको मखमस भी कहते हैं, ठीक है, 5 लाइनों वाला जो शेर होता है। इसी तरह क्वेश्चन है कि द ड्यूरेशन ऑफ द ट्यून ऑफ द नेशनल एंथम इज़ ऑफ ओनली 1 मिनट एंड 20 सेकेंड्स, ठीक है। 1 मिनट और 20 सेकेंड यानी टोटल हमारे 80 सेकेंड्स का जो है ये बनता है नेशनल एंथम। द नेशनल एंथम वाज ब्रॉडकास्ट फ्रॉम रेडियो पाकिस्तान इन द वॉइस ऑफ हफीज़ जलंधरी। तो 13 अगस्त 1954, ठीक है, यानी 54 जो हमारी पंजाबी में कहते हैं, यानी 30 ऑफ अगस्त 1954 या 1954। While composing the national anthem 21st instrument and इसमें यानी कितने हमारे टोटल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं? वाइल कंपोजिंग द नेशनल एंथम 21 इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए थे और इसमें जो टोटल साज यूज़ हुए थे वो 38 थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 टोटल आलात यानी इंस्ट्रूमेंट है म्यूज़िकल और उसके अंदर 38 जो हैं वो साज इस्तेमाल हुए हैं। पाकिस्तान नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड ऑन 11 अगस्त 1947, 14 यानी 11 अगस्त 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। द नेशनल फ्लैग वाज प्रेजेंटेड बाय नवाबजादा लियाकत अली ख़ान ने इसको लेजिस्लेटिव असम्बली में प्रेजेंट किया था। पाकिस्तान हैज़ अ डार्क ग्रीन एंड वाइट रेक्टेंगुलर फ्लैग। द प्रोपोर्शन ऑफ दिस विड्थ कि क्या है इसका यानी इसका जो वाइट जो पार्ट है यानी इसकी जो रेशो है 3:2 है, ठीक है। इसका जो प्रोपोर्शन है, जो इसका ग्रीन हिस्सा है वो 3 हिस्से है और जो वाइट हिस्सा है वो 2 हिस्से है, यानी 3:2 आप कह सकते हैं कि हमारा पाकिस्तान का जो फ्लैग है डार्क ग्रीन एंड वाइट रेक्टेंगुलर फ्लैग जो है। जी गाइस, ये था आज का लेक्चर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और तमाम जितने भी लेक्चर्स हैं उनको ध्यान से सुनें। आपके अभी तक तकरीबन के अगर आप तमाम लेक्चर्स सुन लें तो 2000 MCQs जो इम्पॉर्टेंट रिपीट हो चुके हैं वो इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को लेक्चर्स में डिलीवर कर चुकी हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।